इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेवार केवल यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब है कि ये लोग लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान नहीं करते हैं और न्यायालय पे अगर इस तरह का कोई टिप्पा टिप्पणी करता है तो कंटेम्प्ट होना चाहिए। तुम लोग ट्यूबलाइट हो, तुम लोग थम्स अप हो, मगर इस तरह धमकी देना अदालत को। सुप्रीम कोर्ट नड्डा साहब को कोर्ट में बुला लेगी। नड्डा साहब यानी जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और सुप्रीम कोर्ट को लेकर जो कहा, नड्डा साहब ने बीजेपी को उस बयान से अलग कर लिया। नड्डा साहब ने बयान जारी कर क्या कहा ये हम आपको आगे बताएंगे। पहले आप ये जान लीजिए, निशिकांत दुबे जो बीजेपी के मुखर सांसद हैं, कई मुद्दों पर बीजेपी का पक्ष आक्रामक तरीके से रखते हैं। लगातार 4 बार लोकसभा चुनाव जीतने वाले गिने चुने सांसदों में हैं। उन्होंने कोर्ट को लेकर जो कहा, इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। उसका समर्थन बीजेपी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने किया कि विधायिका का काम जो था वो वक्फ नियम बन गया। अब कोई भी भारत के संविधान के अनुसार कोई भी संसद को यानी राज्यसभा और लोकसभा को निर्देशित नहीं कर सकता। और इन दोनों के बयानों का समर्थन बीजेपी के कई समर्थक और हिंदूवादी विचारधारा का समर्थन करने वाले लोग सोशल मीडिया पर कर रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्ष का लगभग हर बड़ा नेता निशिकांत दुबे के बयान पर सवाल उठा रहा है और बीजेपी से स्थिति स्पष्ट करने की मांग कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट को आप मान्यता नहीं दे रहे हैं, तो आप किस तरह की व्यवस्था को देश में लागू करना चाहते हैं? अगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी आइन पर एक फ्रॉड कर रही है और डरा रही है। रिलीजियस वार की धमकी बीजेपी दे रही है कि कोर्ट को धमकी दे रहे हैं, रिलीजियस वार हो जाएंगी। मोदी जी, अगर ये धमकी देने वालों को आप नहीं रोकेंगे, देश कमजोर होगा। मगर कहलवाया भाजपा द्वारा गया है, वरना अभी तक निशिकांत दुबे निष्कासित हो गए होते। सवाल तीखे हुए तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया पर बयान पोस्ट किया और स्थिति साफ कर दी। नड्डा ने लिखा, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा का न्यायपालिका एवं देश के चीफ जस्टिस पर दिए गए बयान से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। ये इनका व्यक्तिगत बयान है, लेकिन भाजपा ऐसे बयानों से न तो कोई इत्तेफाक रखती है और ना ही कभी भी ऐसे बयानों का समर्थन करती है। भाजपा इन बयानों को सिरे से खारिज करती है। भारतीय जनता पार्टी ने सदैव ही न्यायपालिका का सम्मान किया है, उनके आदेशों और सुझावों को सहर्ष स्वीकार किया है, क्योंकि एक पार्टी के नाते हमारा मानना है कि सर्वोच्च न्यायालय सहित देश की सभी अदालतें हमारे लोकतंत्र का अभिन्न अंग हैं तथा संविधान के संरक्षण का मजबूत आधार स्तंभ है। मैंने इन दोनों को और सभी को ऐसे बयान न देने के लिए निर्देशित किया है। नड्डा के निर्देश का निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा पर कितना असर हुआ है ये कहना मुश्किल है, लेकिन इन दोनों नेताओं, खासकर निशिकांत दुबे के समर्थकों को नड्डा की बात कतई पसंद नहीं आई। कम से कम सोशल मीडिया पोस्ट से तो यही जाहिर होता है। एक पोस्ट में आरएसएस को लेकर नड्डा के बयान से जुड़ी अखबार की कतरन पोस्ट की गई है और लिखा गया है कि 400 की जगह 240 पर आपके बयान की वजह से अटके हैं, न कि निशिकांत जी के। एक अन्य पोस्ट में जेपी नड्डा को अखिलेश यादव से सीखने की सलाह दी गई है। एक अन्य पोस्ट में डॉक्टर हरीश पुरोहित नाम के यूज़र ने लिखा है, दुबे जी का बयान पढ़कर विश्वास ही नहीं हुआ कि बीजेपी इतनी क्रांतिकारी कैसे हो गई। अब आपका स्पष्टीकरण पढ़कर विश्वास हुआ कि हालात जस के तस हैं। नागेंद्र पांडे नाम के यूज़र ने लिखा है कि भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमंता विश्वा शर्मा जैसा होना चाहिए। रमेश तिवारी नाम के यूज़र ने लिखा है कि नड्डा को हटाकर बीजेपी की कमान निशिकांत दुबे को सौंप दी जानी चाहिए। आरूही राठौर ने भी ऐसी ही मांग की है। ऐसे ही सैकड़ों और पोस्ट किए गए हैं जिनमें जेपी नड्डा की आलोचना की जा रही है। ऐसे पोस्ट को देखकर कई लोगों का दावा है कि निशिकांत दुबे के बयान अनायास नहीं हैं। वो जानते थे कि उनके समर्थन करने वाले मौजूद हैं, पार्टी के अंदर भी और बाहर भी।
ऐसे लोग दावा कर रहे हैं कि इस बयान के बाद दुबे के समर्थकों की संख्या और बढ़ गई है। वहीं मीडिया रिपोर्टों में जानकारी दी गई है कि दुबे की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एडवोकेट अनस तनवीर ने दुबे के बयान को आपत्तिजनक और अपमानजनक बताया है। कांग्रेस ने चीफ जस्टिस से मांग की है कि दुबे के खिलाफ कार्रवाई की जाए।